इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय जेई प्रिपरेशन। और ये मैं बहुत ही कैंडिड वीडियो रखने वाला हूँ। कोई मैंने स्क्रिप्ट वगैरह, पहली बार स्क्रिप्ट तो मैं बनाता भी नहीं हूँ, इतना मैं मेहनती बच्चा नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट बना रहा हूँ। बट फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, मैं आई एम गोइंग टू रैंडमली जस्ट शूट स्टफ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है जेई से मैंने ली है वो है कॉन्फिडेंस यार। मतलब जैसे मेरे लिए पता है, मेरे लिए मेरी जेई प्रिपरेशन इज काइंड ऑफ लाइक एन एनीमे या कोई मूवी टाइप से भाई मेरे लिए। तो जैसे अभी आप लोग जैसे नारुतो अगर आपने किसी ने देखा हो तो उसमें क्या होता है कि पहले उसका एक ड्रीम होता है, उसको अपना को प्रूव करना होता है। फिर वो धीरे 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 मेहनत करके पहले अपने आप को एक लोकल लेवल पे, पहले वो गेमिंग लेवल पर प्रूव करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो और अच्छा, फिर सब लोगों को शौक होता है कि यार ये क्या। और लास्ट में जब एक पेन आर्क उसमें आता है, जब वो उसमें एंट्री करता है और डिफीट करता है ना, तो उसको सब सेलिब्रेट करते हैं। तो यार वो मैं देख रहा था ना, मैं पिछले महीने ही देख रहा था, तो मेरे को यार इतना रिलेट हुआ कि भाई यार मेरी स्टोरी भी तो सेम ही है। कि जब मैंने जेई प्रिपरेशन शुरू की थी तब मैं भी अपने को प्रूव करना चाहता था भाई। आप में से जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हो अबाउट द 2 गर्ल्स एंड अबाउट मी बीइंग अ नोबडी, फिर आईएचएस मैंने खुद को प्रूव किया, तो यार मेरे को इतना रिलेट हो रहा था कि यार भाई दिस इज लिटरली व्हाट हैपेंड टू मी। और जब मेरा जेई प्रेप हो रहा था ना, तो उसमें लिटरली मेरे स्कूल में मेरे को वो ऊपर ऐसे उछालते नहीं है और सब लोग मिलके क्राउड, तो वो जो जब नारुतो के साथ हो रहा था ना वो पेन आर्क के बाद, भाई मैं इतना इमोशनल हो गया कि यार ये तो मेरी स्टोरी है। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार अपना एनीमे जो मैं भी बना रहा हूँ, उसके बाद आई थॉट कि यार आई शुड मेक एन एनीमे वेयर आई टेल माई स्टोरी कि भाई क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स अ स्टोरी दैट डिजर्व्स टू बी टोल्ड, इट्स अ स्टोरी दैट आई डिजर्व टू टेल टू माई सेल्फ। कोई नहीं देखे तो आई वॉन्ट टू वॉच इट। ओके, बट कई लोगों को पसंद आया वो स्टोरी, तो इट हैज टॉट मी सो मच। मतलब पता है कई लोग बोलते हैं कि यार आप अभी तक जेई की बात क्यों करते हो। जैसे ना मेरे को जेई दिए 9 साल से ऊपर हो गए अब, राइट, बट आई स्टिल टॉक अबाउट इट। एंड ऐसा नहीं है कि मैं और चीज़ें कुछ कर नहीं सकता। आई कैन गेट अ जॉब, आई कैन गो टू यूएस फॉर अ मास्टर्स, और आई कैन डू एन नंबर, और आई कैन रन अ स्टार्टअप। मेरा अकेडबूस का भी एक डिसेंट सक्सेस था, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी कि आई रेज सम फंड्स एंड ट्राई टू रन अ स्टार्टअप कंपनी इन बैंगलोर और सैन फ्रांसिस्को और समथिंग। बट यार उसमें वो इमोशनल हाई है ही नहीं। मतलब मुझे बात बताओ कि चलो मैंने कोई कंपनी खोल दी एंड उसको मैं बिलियंस तक स्केल भी कर लिया, मेरे को क्या मिल गया उससे? कुछ पैसे मिल गए भाई, मेरे को पैसों की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो मुझे करनी होती चीज़ें मैं अभी भी कर पा रहा हूँ, इतना मुझे कुछ शौक ही नहीं है। पहले मुझे कार्स का शौक था कि यार एक दिन एक बहुत बड़ी सुपर कार लेनी है, लेकिन मेरे को वो भी नहीं रहा। मेरे को बाइक चलाने में ज़्यादा मजा आता है यार। आई वुड रैदर राइड अ 6R देन अ लैम्बोर्गिनी, फॉर दोज हु नो, राइट। एंड आई स्टिल लिव विथ माई पेरेंट्स। ट्रैवल वगैरह में तो आई डोंट हैव एनी इंटेंट टू लिव इन बैंड्रा का कोई ऐसे सी फेस, आई हैव नो इंटेंट, मेरे को नहीं रहना भाई वहाँ पे। अब फॉरेन ट्रैवल आई कीप ऑन डूइंग, अभी जापान गया था एंड नाउ आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग टू अनदर कंट्री विच विल नो सून अबाउट। ठीक है, कमेंट करके बताना अगर तुम्हें बात सुन रहे हो कि विच कंट्री। ठीक है, तो आई एम डूइंग वॉट आई लव एंड आई एम एबल टू लिव द लाइफ दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसे पैसों की तो मोटिवेशन है नहीं। मतलब लेट्स से आई डू बिल्ड अ क्लोथिंग ब्रांड और सम काइंड ऑफ अ फूड डिलीवरी ऐप, और उसको मैं चलो बिलियंस तक ले जाके आईपीओ कर दूं मेरे अगले साल 40 जीवन के निकाल के, यार उससे मेरे को क्या मिल रहा है? मतलब मेरे को बहुत लेम चीजें लगती है, पता है ये सब क्या कितना लेम है ये सब। लाइक द होल कॉर्पोरेट थिंग, द होल बिजनेस थिंग, हाउ लेम, इट्स वेरी लेम अकॉर्डिंग टू मी। कि क्या है भाई ये सब? मेरे को अपनी लाइफ इसमें नहीं बितानी कि भाई मैं, मतलब तुम सोचो जेई में कितना खतरनाक इमोशनल हाईज एंड लोज होते हैं कि भाई तुम पहले 8वीं 9वीं में तुम एक नोबडी थे, फिर तुमने ओलंपियाड्स के लिए आईजेएसओ का प्रेप किया, फिर एनटीसी का किया, फिर 11th 12th में ओलंपियाड्स, फिर जेई की स्टोरी, फिर उसमें रैंक 1 लाना। लाइक इट्स सच एन एपिक स्टोरी फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर अ लॉट ऑफ यू एज वेल कि लाइक अब उसको कैसे मैच करें? मतलब ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे वो इमोशनल हाई फॉर मी इट विल बी सेटिस्फाइड? देयर इज नथिंग लाइक इट। कुछ है ही नहीं। मतलब बिजनेस करके आप कितना ऊपर पहुंच जाओगे? मतलब इवन इफ यू बिकम लाइक वर्ल्ड रिचेस्ट गाय, देयर इज नो, उसमें वो मजा ही नहीं है भाई, वो स्टोरी है ही नहीं उस चीज में। ठीक है, द ओनली थिंग आई कैन इमेजिन इज समथिंग लाइक, जैसे जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं उनके पास स्टोरी है कि भाई वो एथलेटिक लेवल पे धीरे धीरे फिर वर्ल्ड कप जीतते हैं, समझ में? देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ एलिमेंट हियर। वैसा कुछ एलिमेंट ही नहीं है बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इसलिए मुझे लेम लगता है भाई काफी वो। सो दैट्स वाई आई स्टिल टॉक अबाउट इट। अभी पता है मैंने बीच में 6 महीने जेई का वीडियो बनाना बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? मेरे को लेम लगता था कि यार क्या जेई की बातें कर रहे हो 9 साल से। कई लोग बोलते भी है मेरे को ऑनलाइन ऐसा, आपने भी कई लोगों ने कमेंट भी किया होगा ऐसा, राइट। मैं यार इतनी कैंडिडली बातें क्यों कर रहा हूँ? यूजली मैं करता नहीं हूँ। बट ठीक है, यहाँ पे फिर भी मेरा छोटा वाला चैनल है, नीश ऑडियंस देखती है। अब मैं इस चीज़ की रील बना के नहीं डाल सकता, वो फिर बताएं कहाँ से कहाँ जाएगी, राइट। तो लाइक मतलब मैंने सोचा कि क्या यार वीडियोस बनानी, और मेरे को हमेशा से म्यूजिक भी बनाना था, तो मैंने म्यूजिक बनाना मेन चैनल पे शुरू किया। ठीक है, अभी रिसेंटली आनी भी बनाया। लेकिन ना पता है कभी कभी मैं अपने आप को फाइंड करता था इसी कमरे में, मैं ऐसे बोलते हुए खुद को कि यार ये वाली बुक अंडररेटेड, ये वाली बुक ओवररेटेड है। मतलब मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ अपने दिमाग में, लोगों को बता रहा हूँ कि यार मेरी जेई की कहानी, या ऐसे में बहुत सी कहानियाँ ना छोटी छोटी सबकी लाइफ में होती हैं। तो यार मेरे को लगा यार कितना मजा आ रहा है, या ये जो मैं बात कर रहा हूँ
it feels so good to talk about all this, and that emotional high is not anywhere else. मैंने YouTube को भी एक डिसेंट, लाइक मेरे मेन चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर है, सोशल मीडिया पे आप ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस एवरीवेयर. मुझे तो कोई इमोशनल हाई नहीं लगा है. मुझे नहीं लगता मेरे 10 मिलियन भी फॉलोअर्स हो जाएंगे मुझे कोई हाई मिलेगा. मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता है. It's not as fun or as interesting anywhere near as the JEE days were. And I'm not talking about money or success in a worldly fashion. I'm talking about the adrenaline rush that it gave me. Nothing can give it, भाई. Nothing can give it. मतलब genuinely वो एक एनिमे जैसी फील आती थी भाई, कि कोई मूवी में हो, जैसे कि बैटल चल रही है, बैटल विद वन सेल्फ, बैटल विद योर कॉम्पिटिटर्स, फिर उनको फाइनली डिफीट करना. मतलब कितनी हीरोइन चल रही है. आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स टॉकिंग अबाउट इट भाई. एंड यही सब मैं अपने एनिमे में शो करने का भी सोच रहा हूँ, बिकॉज ऐसी कोई बातें नहीं करते हैं लोगों ने. जेई को एक मजाक बना के रख दिया है भाई, कि हंसते हैं लोग कि भाई टॉपर डांस कर रहा है. भाई उस बंदे के 10 इंटरव्यू हो रहे हैं सुबह से. 17-18 साल का बच्चा है भाई, उसको क्या डांस आता होगा. और तुम तो डांस कर लेते हो ना भाई, एकदम खतरनाक की, राइट. सो मतलब आजकल जेई की कोई इतनी वैल्यू नहीं करता, बट आई वॉन्ट टू बी द गाय कि जो लोग सीरियस हैं उनके लिए मैं कुछ बनाऊं जो उस इमोशनल हाई को कैप्चर करे. इसीलिए मैं एनीमे बना भी रहा हूँ. नहीं देखा है तो जाके मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लेना. So JEE taught me, this is the number one thing that JEE taught me. It taught me so many life lessons भाई. मतलब it is so emotionally deeply connected to me. ठीक है. So you can leave JEE but JEE will not leave you भाई. ठीक है. And I don't, अब पता है लोग इसको बाद ऐसे डिप्रेसिव लेते हैं कि oh you are still talking about JEE after 10 years, move on from JEE bro, yeah IIT is not everything bro. But like I don't think anyone will understand what I'm saying until they have actually given themselves to it fully. मतलब जो मैंने अभी बात बोली ना कि इट्स लाइक अ बैटल विथ योरसेल्फ एंड विथ योर अदर कॉम्पिटिटर्स, वो बैटल है ही नहीं भाई. मॉडर्न लाइफ में कहीं है ही नहीं वो बैटल अब. लाइक पहले ना पहले जैसे ग्लैडिएटर्स के बैटल होते थे, तो यू यूज्ड टू लाइक कम्पीट एंड एज लाइक ह्यूमंस एंड स्पेशली द मेल्स, राइट, स्पेशली मेन, वी आर डिजाइन टू बी बैटली, कि हम बैटल कर रहे हैं, राइट. वी आर बैटलिंग इट आउट, वी आर ट्राइंग टू प्रूव who is the biggest, like who is the biggest you know. So मैंने एक्सीडेंटली शायद डी बोला अभी, राइट, इंस्टेड ऑफ द फुल वर्ड, विच इज काइंड ऑफ फनी, राइट. सो लाइक वी आर डिजाइंड फॉर दैट, एंड जेई इज वन वे टू डू इट on an intellectual level maybe, but it is one way to do it. Just like athletics, I think athletes is the only thing that I can think of कि वो compete करते हैं, but that's also a very short-lived career, right? So that's why the emotional high of JEE, it will simply not come in your life later on. मतलब it will not come भाई, it will not come, it will not come, nothing will come close to it. अभी हो सकता है मुझे इसलिए लग रहा हो because my story was very epic, because I was actually a nobody at one point. I actually worked hard. एंड मैंने अभी स्टोरी सुनाई हुई है यार, और एनीमे में आप और सुनोगे. एंड आई डिड गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, राइट. हो सकता है इसलिए मेरे लिए इतने रिलेटेबल हो, बट आई फील इवन बच्चा जो जेई फेल भी हो जाता हो ना, बट उसने मेहनत की है, उसके लिए रिलेटेबल शायद होती होगी. बिकॉज अ लॉट ऑफ माई फॉलोअर्स आर पीपल जो अभी 25, 26, 27 साल के हैं, मेरी एज के हैं, और दे स्टिल केयर अबाउट जेई, और दे आर नॉट इन अ गुड कॉलेज, बट दे स्टिल फॉलो मी, दे रिस्पेक्ट मी सो मच. दे मतलब उनको अलग ही लगता है भाई कि मैं कभी बात भी करें तो उनको लगता है कि भाई यार व्हाट द फक. या मेरे मीटअप्स कभी होते हैं उनमें वो आते हैं. तो लाइक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, इवन इफ दे डोंट सक्सीड इन जेई, इट स्टिल अटैचेस देम, दे स्टिल आर सो अटैच्ड टू द एग्जाम. लाइक आई डोंट थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद मी बीइंग रैंक 1. इट्स अबाउट समवन हु हैज रियली स्टडीड फॉर इट. Because in the modern world, it's the closest thing you have to a gladiator battle. It's the closest thing you have to a very, मतलब हम ऐसे शोज वगैरह नहीं देखते हैं कि उसमें बैटलिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, फिर आप अपना लेवल इंप्रूव कर रहे हो, लाइक अ वीडियो गेम, राइट. सो जेई इज एग्जैक्टली लाइक दैट. It's exactly like that, and you get to enjoy it for 2 or 3 years. I think it's amazing, and you will not get that kind of a feeling later on. College is a little bit weird. वहाँ पे आप पैसों की बात करने लग जाते हो, you know, it's a little bit weird. College is a little bit weird. Corporate life तो बिल्कुल मुझे तो मैंने बताया लेम लगती है भाई. So nothing will come close to it. You will keep thinking about it. और मतलब अब मेरे को इतनी इच्छा होती है कि यार ऐसा कोई अरीना हो जहाँ पे मैं बैटल आउट कर सकूँ. ऐसा कोई अरीना है ही नहीं अब. There's no arena like that. पहले कितनी चीज़ें थी, ओलंपियाड्स था, जेई था, सो मेनी बैटल्स वर देयर. अब क्या बैटल करूँ, पैसे कमाऊँ, किसको देखना है. मतलब तुम्हें फर्क पड़ रहा है ये वीडियो देख के कि मेरे पास बैंक में कितने पैसे हैं. तुम्हें नहीं पता कि मैं बिलियनर हूँ, मिलियनर हूँ या ब्रोक हूँ, तुम्हें नहीं पता, राइट. तुम फिर भी देख रहे हो. सो नोबडी केयर्स अबाउट योर मनी. इट्स वेरी लेम. लोग मैंने देखा ऐसे ट्रेडिंग की स्क्रीनशॉट लेके फ्लेक्स मारते हैं, कार लेके फ्लेक्स मारते हैं. लेकिन क्या है मतलब, इट्स नॉट द सेम भाई. इट्स नॉट द सेम. इट्स नॉट द सेम एज यू क्वालिफाइंग फॉर IJSO stage 2 after studying hard for 1 month because you never thought you could do it. It's not the same feeling. I know a little bit of it is manufactured also by coachings and all, but still it's not the same feeling. अब क्या मतलब, जॉब में प्रमोशन हो गई, मतलब कैन यू कंपेयर द जॉब में प्रमोशन हो गई, या मैंने फंडिंग रेस कर ली, या मेरा IPO हो गया, कैन यू कंपेयर दैट टू
कि भाई मैं IJS में मेडल जीत गया, या भाई मैंने NTC दिया, भाई मैं JEE रैंक बन गया. It's not comparable. It's nothing भाई, it's nothing. There's no emotional high in it. So that's why मतलब JEE has kind of ruined me भाई. Nothing feels good enough. Nothing feels good enough कि यार क्या ही बात करें. तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार यही बातें कर लेते हैं एटलीस्ट यूट्यूब पे, और स्पेशली द एनीमे. एटलीस्ट इट्स हेल्पिंग मी रिलीव एंड टेल माई स्टोरी. एंड सच में रिसेप्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा मुझे नहीं पता था भाई. मैंने तो इतना अच्छा सोच के भी नहीं बनाया, मतलब मैंने तो बहुत ही इतना अच्छा वॉइस एक्टिंग भी नहीं किया उसमें. आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लॉस, बट एपिसोड 2 आई एम मेकिंग वेरी गुड. ठीक है, तो वैसे ये वीडियो मैंने शुरू कुछ और सोच के करी थी कि आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स आई लर्न फ्रॉम माई JEE प्रेप, बट मैंने कुछ और एक नॉस्टैल्जिक बात कर ली. थंबनेल टाइटल चेंज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग. बट दिस इज व्हाट आई लव. I can express myself so freely here. Like I feel so good about it, and I feel so good about you guys being here to listen. And most of you are like, पता है आप में ज़्यादा बच्चे 9 to 12th के हो, right? Which is exactly that peak phase of mine जब मैं ये बैटल के era के peak में था. So it feels so nice to live that kind of a life again through you. And I'm genuinely feeling so happy making this. Like I genuinely feel so happy doing this right now. So yeah, that was it. If you want to study from rank 1 to get the rank 1, description में आपको लिंक मिल जाएगा of my JEE course. वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम वैलिड है. भाई बहन किसी को भी देना है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हैं. मेरा म्यूजिक, मेरा एनीमे, मेरे सोशल डिस्क्रिप्शन में है. एंड इस वीडियो पे यार भर भर के कमेंट्स करना, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. Tell me when you discovered my content, what you like about it. Are my stories relatable? Do you have such a story of yours? Because when someone comments, I think that's very beautiful that we get to interact and reach out to thousands of people and they are able to tell their stories. I think it's very powerful, right? So thank you, good luck, all the best, like, subscribe for more.